वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है ब्लैक ब्यूटी बाय एना सिव। एना सिव का ये नावल है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल राइटर को डिस्कस करेंगे, देन नावल का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, इसका बैकग्राउंड, इसके कैरेक्टर्स को एंड समरी को भी डिस्कस करेंगे। एना सिव की बर्थ हुई थी 13 मार्च 1820 में एंड इनकी डेथ हुई थी 25 अप्रैल 1878 में। इंग्लिश नॉवलिस्ट थी एंड इन्होंने अपना जो नॉवल है ब्लैक ब्यूटी इसको 1877 में लिखा था एंड इसको पब्लिश करवाने के 5 to 6 months बाद एना की डेथ हो गई थी। ये इनका ओनली पब्लिश्ड वर्क था जो कि बहुत सक्सेसफुल था और इसको बेस्ट सेलिंग नॉवेल्स भी कंसीडर किया जाता है। इसको चिल्ड्रन के लिए एक बेस्ट सेलिंग बुक कहा जाता है, बट जो ऑथर हैं, जो राइटर एना है, वो खुद कहती हैं कि इसको मैंने जो है वो अडल्ट्स के लिए लिखा है, क्योंकि इस नॉवल में वो सिंपैथी को डिस्कस करती हैं, ह्यूमैनिटी को डिस्कस करती हैं, इक्वालिटी को, जस्टिस को, एनिमल राइट्स को वो डिस्कस करती हैं। ब्लैक ब्यूटी ये जो नॉवल है इसका फुल टाइटल है हिज ग्रूम्स एंड कंपेनियंस। ये एक्चुअली में एक ऑटोबायोग्राफी है एक हॉर्स की। हॉर्स जो है वो अपनी स्टोरी को नरेट करता है, वो अपनी लाइफ को नरेट करता है, अपने एक्सपीरियंसेस को नरेट करता है। हॉर्स जो कि एक एनिमल है वो बताता है कि उसकी चाइल्डहुड में लाइफ कैसी थी, जैसे वो अडल्टहुड में जाता है तो उसकी लाइफ जो है वो डिफरेंट हो जाती है, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, हार्डशिप्स आती हैं एंड एट द एंड जो है वो फिर से एक पीसफुल लाइफ स्पेंड करना शुरू कर देता है। सो इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो एक हॉर्स का कैरेक्टर है जो कि अपनी स्टोरी को खुद नरेट करता है। एंड एना ने इस नावल को अपनी लाइफ के लास्ट ईयर्स में लिखा था और उसके बाद ये बेड रिडन हो गई थी, बहुत ज़्यादा इल हो गई थी एंड इसको पब्लिश करवाने के 6 months बाद ही इनकी डेथ हो गई थी। इस नावल की जो सेटिंग है वो 19th सेंचुरी की रखी गई है, इंग्लैंड की है एंड इसको फर्स्ट पर्सन नैरेटिव में जो है वो नरेट किया गया है। अब इसकी प्लॉट समरी को हम डिस्कस करते हैं। जो मेन कैरेक्टर है इस नावल का वो एक हॉर्स है जिसका नेम ब्लैक ब्यूटी है। अभी जो ब्लैक ब्यूटी है वो अपने चाइल्डहुड को डिस्क्राइब करता है कि एक फार्म पे वो अपनी मदर के साथ रहता था। इसकी मदर जो है वो बहुत लविंग थी, इससे बहुत प्यार किया करती थी और ये अपनी चाइल्डहुड में था। उसके बाद इसने ग्रो करना शुरू कर दिया इस हॉर्स ने, ब्लैक ब्यूटी ने। और जब ये हॉर्स जो है ना वो इतना कैपेबल हो गया कि ये जो कैरेज वगैरह है उनको लेकर जा सकता था, तो इसको ट्रेनिंग दी जाने लगी। अब इसको ट्रेनिंग दी जाती थी, वो स्ट्रेसफुल भी होती थी, इसको प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ती थी। बट जो ब्लैक ब्यूटी है वो काफ़ी जो है ना वो पेशेंस वाला था, काम था और इसको जो है ना वो कॉन्फिडेंट होना सिखाया गया कि कैसी भी सिचुएशन हो उसमें जो है ना वो पीसफुल रहना है और काल्म रहना है। अब ये जो ब्लैक ब्यूटी है वो हार्ड वर्क भी करता है और अपने ओनर को प्लीज़ कैसे करना है, उसे हमेशा खुश कैसे रखना है, इस चीज़ की ट्रेनिंग भी इसको जो है ना वो दी जाती है। ब्लैक ब्यूटी की जो ट्रेनिंग है वो ख़त्म हो जाती है। अब ब्लैक ब्यूटी जो है वो एक अडल्ट हॉर्स बन चुका है। अब इसे जो है ना वो बेच दिया जाता है। अब जब ब्लैक ब्यूटी को बेचा जाता है तो इसे एक वेल ऑफ मैन आता है जिसका नेम होता है स्क्वायर गॉर्डन। स्क्वायर गॉर्डन जो है ना वो इसको परचेज़ कर लेता है। ब्लैक ब्यूटी जब स्क्वायर गॉर्डन के साथ जाता है तो उसकी स्टेट में रहना शुरू कर देता है। स्क्वायर की स्टेट में ब्लैक ब्यूटी का ख्याल जो है वो जॉन मैनली रखता है जो कि एक वाइस ग्रूम था। ये ब्लैक ब्यूटी की बहुत केयर करता है, उससे लव करता है एंड उससे जो है ना वो दूसरे हॉर्सेस के साथ इंगेज करता है, उनसे फ्रेंडशिप ये करवाता है। यहाँ पर ब्लैक ब्यूटी की लाइफ बहुत अच्छी थी। यहाँ पर ब्लैक ब्यूटी के कुछ फ्रेंड्स भी बन चुके थे जिसमें जिंजर था एंड मैरी लेग्स थे। ये दोनों ही जो है ना ये दूसरे हॉर्सेस थे। ब्लैक ब्यूटी ने अब यहाँ पर जो है वो बहुत सारे एडवेंचर्स किए। एक एडवेंचर तो ये था कि इसका जो ओनर है स्क्वायर गॉर्डन, उसकी वाइफ जो है ना वो एक रात इल हो जाती है, बीमार हो जाती है। तो इसकी वाइफ को जो है ना वो ठीक करने के लिए जल्दी से डॉक्टर के पास इसकी वाइफ को लेकर जाता है ब्लैक ब्यूटी। मीन्स कि ब्लैक ब्यूटी जो है वो डिफरेंट एडवेंचर्स करता रहा है। बट स्क्वायर गॉर्डन की जो वाइफ है उसकी जो इलनेस थी वो डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही थी, तो स्क्वायर को जो है ना वो यहाँ से मूव ऑन करना पड़ा और इंग्लैंड को छोड़कर जाना पड़ा। अब जब स्क्वायर यहाँ से चला जाता है तो इसकी स्टेट को बेच दिया जाता है, इसके सारे हॉर्सेस को जो है वो बेच दिया जाता है एंड ब्लैक ब्यूटी को भी बेच दिया जाता है। ब्लैक ब्यूटी की जो हार्डशिप्स हैं वो यहाँ से अब स्टार्ट हो जाती हैं क्योंकि उसकी एक कंफर्टेबल लाइफ जो है वो ख़त्म हो जाती है। अब
ब्लैक ब्यूटी को इसके न्यू ऑनर्स को बेच दिया जाता है। ब्लैक ब्यूटी वहाँ पे हैप्पी नहीं होता है, इसके साथ जो है ना वो अच्छा ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है, इसको बहुत सारी इंजरीज आती हैं जैसे कि टेल काटना वगैरह, इसको बहुत ज़्यादा जो है वो पेन फील होता है। तो ये एनिमल्स का जो है ना वो पेन होता है जो ह्यूमंस फील नहीं कर सकते हैं, बट ह्यूमंस को चाहिए कि वो फील करें कि एनिमल को भी जो है वो पेन होता है, एनिमल्स भी जो है वो सफ़र करते हैं। एनिमल्स को भी जब इंजरीज होती हैं उन्हें भी वैसे ही पेन फील होता है जैसे कि ह्यूमंस को फील होता है। सो यहाँ पर जो है वो ब्लैक ब्यूटी को बिल्कुल अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। और ब्लैक ब्यूटी का एक एक्सीडेंट भी हुआ होता है यहाँ आने से पहले, जो कि इसका पहला ग्रूम था, उसने इसके साथ जो है वो एक एक्सीडेंट कर दिया था जिससे जो है वो ब्लैक ब्यूटी की इंजरी हो गई थी और ब्लैक ब्यूटी जो है वो पेन में था। ब्लैक ब्यूटी के इंजरीज और उसके स्कार्स की वजह से अब उसे फैशनेबल कंसीडर नहीं किया जाता था और उसकी कंफर्टेबल लाइफ जो है वो ख़त्म हो चुकी थी। अब ये कंट्री स्टेट्स को छोड़कर इसे जो है ना वो अर्बनाइज सेंटर्स में भेज दिया जाता है। अब अर्बनाइज सेंटर्स में जब ये जाता है तो वहाँ पर इसे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ती हैं। वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ट्रैफिक होता है, वहाँ पर हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं होता है। तो यहाँ पर ब्लैक ब्यूटी जो है ना वो बिल्कुल कंफर्टेबल फील नहीं करता है एक अर्बन एरिया में आकर। ब्लैक ब्यूटी यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा सफ़र करता है, बहुत सारी हार्डशिप्स को फेस करता है, बट इसकी लक जो है ना वो अब चेंज हो जाती है। लक इस तरह से इसकी चेंज हो जाती है कि इसे एक और मैन जो है वो बाय कर लेता है जिसका नेम होता है जेरी बार्कर। जेरी बार्कर जो कि कैब ड्राइवर है लंदन में, ये ब्लैक ब्यूटी का बहुत ज़्यादा ख्याल करता है, उससे प्यार करता है एंड बहुत ज़्यादा काइंडनेस शो करवाता है ब्लैक ब्यूटी की तरफ। तो ब्लैक ब्यूटी जो है ना वो जेरी के साथ 3 साल तक रहता है, उसके लिए काम करता है। यहाँ पर ब्लैक ब्यूटी को जो है ना बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता है, इसको लव केयर हर चीज़ जो है ना वो मिलती है। अब ब्लैक ब्यूटी जो है ना वो अपने ओल्ड फ्रेंड से मिलता है, जिंजर से। जब ये देखता है कि ना जिंजर की अब कंडीशन जो है वो अच्छी नहीं है और जिंजर ने बहुत ज़्यादा जो है वो हार्ड वर्क किया है, तो ब्लैक ब्यूटी जो है ना बहुत अपसेट होता है अपने फ्रेंड की इस कंडीशन को देखकर। उसके बाद इसका जो ऑनर है जेरी, उसकी भी जो हेल्थ है ना वो डिटोरिएट होना शुरू हो जाती है। अब जब उसकी हेल्थ ख़राब होती है तो जेरी और उसकी फैमिली डिसाइड करती है कि वो लंदन को छोड़कर जो है ना वो किसी कंट्री साइड पर चले जाएंगे और ब्लैक ब्यूटी को अगेन जो है वो बेच दिया जाता है। अब ब्लैक ब्यूटी जो है ना वो इसकी एज भी इंक्रीज़ होना शुरू हो गई थी और इसकी हेल्थ भी जो है वो डिटोरिएट होना शुरू हो गई थी, मीन्स के डे बाय डे उसकी हेल्थ जो है ना वो डिक्रीज़ हो रही थी। तो ब्लैक ब्यूटी जो है ना वो ऑनर टू ऑनर पास किया जाता है, मीन्स कि उसको एक ऑनर को बेचा जाता है, फिर दूसरे ऑनर के पास उसको बेचा जाता है और उसके साथ जो है वो बहुत इल ट्रीटमेंट रखा जाता है। उसकी जो कंडीशन है वो बहुत वर्स होती है, कोई भी उसको रिस्पेक्ट, लव और केयर नहीं दे पा रहा होता है। एक दिन क्या होता है कि ब्लैक ब्यूटी जो है ना वो गिर जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा उसको जो है ना वो ओवरलोड कर दिया जाता है। जब वो ओवरलोड होता है तो उसकी वजह से ब्लैक ब्यूटी जो है ना वो गिर जाता है और उसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब हो जाती है। ब्लैक ब्यूटी की डेथ होने ही वाली थी, बट एक काइंड फार्मर आता है और इसको बाय करता है। वो देखता है कि ब्लैक ब्यूटी जो है ना वो अपनी यंग एज में बहुत ब्यूटीफुल था, एलिगेंट हॉर्स था, बट अब उसकी जो हेल्थ है वो ख़राब हो चुकी है। तो फार्मर इसको बाय करता है, इसका ख्याल रखता है। उसके बाद ये दो लेडीज़ को जो है ना ये बेच देता है। ब्लैक ब्यूटी की यहाँ पर जो लाइफ है वो काफ़ी कंफर्टेबल होती है। उसके बाद ये अपने ओल्ड ओनर से मिलता है, ग्रूम से, और उसके साथ ये एक हैप्पी लाइफ स्पेंड करना शुरू कर देता है। एंड यहाँ पर ये जो स्टोरी है वो एंड हो जाती है। अब इस कहानी को लिखा क्यों राइटर ने, ये एक क्वेश्चन है। तो राइटर जो है वो खुद उन्होंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया था। जब राइटर अपनी 14 इयर्स की एज में थी उस टाइम पे राइटर के जो दोनों एंकल्स थे उन पे जो है वो इंजरीज हो गई थी। इल ट्रीटमेंट की वजह से वो डिसेबल हो जाती हैं और वो कभी भी अपने फुट्स पर जो है ना वो और अपनी लेग्स पर अगेन जो है वो वॉक नहीं कर सकती हैं। तो वो मोस्टली ट्रैवल जो है वो हॉर्सेस पर किया करती थी। तो एना जब हॉर्सेस पर ट्रैवल किया करती थी तो वहाँ से इनका इंटरेस्ट जो है वो हॉर्सेस में डेवलप हुआ और वो हॉर्सेस को जो है ना वो ऑब्ज़र्व करने लगी, उनकी नेचर को, उनकी हैबिट्स को, उनकी लाइफ को, इन सब चीज़ों को उन्होंने ऑब्ज़र्व किया। और देन जो है वो उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं जो है ना अब हॉर्स की लाइफ पर एक स्टोरी लिखूंगी। एंड इस नावल को उन्होंने लिखा और ये नावल जो है वो बेस्ट सेलिंग नावल्स में इंक्लूड होता है। एंड इस नावल में जो मेजर थीम्स इन्होंने डिस्कस किए हैं वो ये हैं कि हमें एनिमल्स के साथ जो है वो जस्टिस करना चाहिए, उनके इक्वल राइट्स उनको देने चाहिए, उनके जो बेसिक राइट्स हैं एनिमल्स के वो देने चाहिए, उनको उनको जो है वो ओवरलोड नहीं करना चाहिए। एंड हमें जो है वो अपने सराउंडिंग में जितने भी एनिमल्स हैं उनका ख्याल रखना चाहिए, उनके साथ सिंपैथेटिक बिहेवियर रखना चाहिए, क्योंकि एनिमल्स के भी इमोशंस होते हैं जैसे कि ह्यूमंस के इमोशंस होते हैं।
آج کے لیکچر میں بس اتنا ہی. آئی ہوپ کہ یہاں تک یہ جو آٹو بایوگرافی ہے وہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. ویڈیو کو لائک اور شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. تھینکس فار واچنگ مائی چینل.